पेशाब में जलन और यहाँ पेशाब का रुक रुक कर आना, सर पेशाब में जलन होना क्या ये पानी की कमी की है, पानी की कमी इसकी वजह है, या ये कोई बीमारी है, या ये कोई शुगर की वजह से है, क्या वजह है? पेशाब में जलन क्यों होती है? पेशाब में जलन को हम दो लोगों में डिवाइड कर देते हैं, मर्दों में और खवातीन। दोनों में अलग-अलग वजूहात हैं पेशाब में जलन होने की। औरतों में दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली जो प्रॉब्लम है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन, यूटीआई, पेशाब की इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा औरतों में होने वाली बीमारी है ये दुनिया में। US $32 बिलियन, इतना हम 3 अरब का कर्जे के पीछे रो रहे होते हैं IMF के साथ, वो सिर्फ यूटीआई ठीक करने पे $32 बिलियन स्पेंड कर देते हैं, और वो भी सिर्फ औरतों की। मर्दों की एक अलग स्टोरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है पेशाब में जलन होना। इट इज़ ये एक अलामत है, सिम्टम है पेशाब में एक बीमारी है। ये एक बीमारी है पेशाब के इन्फेक्शन की, और ये बड़ी अहम बीमारी है। इसको बड़े एहतियात से और वक्त पे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक तरीका है, पेशाब में जलन हुई, पैकेट लाओ, पी लो। हाँ जी, साशे ले आओ, सिट्रो सोडा का साशे ले आओ, सिट्राल का कप, पानी पियो, पानी ज़्यादा पी लो। भाई ये एक तकलीफ़ है, ये पानी पीने से कपड़े थोड़ी हैं जो धुल जाएंगे, ये एक तकलीफ़ है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पेशाब का टेस्ट करवाना होता है। वो बताता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, और अगर इन्फेक्शन है तो क्या वो किस जरासीम की वजह से है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है, किस बैक्टीरिया की वजह से है, और फिर जिस बैक्टीरिया या जरासीम की वजह से है उस पर कौन सी दवाई असर करती है। सर ये तो मैं मतलब कि और अपने ऑडियंस की नॉलेज के लिए कि एक टेस्ट होता है जो आम तौर पे यूरिन कंप्लीट हर डॉक्टर कराते हैं। जी, वो करवाएं, लेकिन जो कल्चर है, कल्चर भी कराना चाहिए। देखिए, यूरिन कंप्लीट में यही तो बात है कि यूरिन कंप्लीट डॉक्टर ही पढ़ेगा ना। हाँ जी। और डॉक्टर जब पढ़ेगा तो उसमें पार्सल्स होंगे, एक सर्टन लिमिट होती है पार्सल्स की, फिर उसके अंदर बैक्टीरियाज भी मेंशन करता है वो कि जी इसमें जरासीम भी हैं। फिर वो जरासीम की वजह से कुछ और बातें भी उस यूरिन कंप्लीट में होती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज होता है, एक नाइट्राइट होता है। जब ये चीज़ें पॉजिटिव आ रही होती हैं तो ये बताती हैं कि इसके अंदर जरासीम एक्टिव है। हाँ जी, वो तवाना है, वो एक्टिव है, वो प्रेजेंट है, ठीक है, और वो मौजूद हैं, और उनके लिए हमें फिर मालूम करना पड़ता है कि उनकी तादाद कितनी है और उनको कौन सी अद्वियात, ठीक है, ये कि हर जरासीम के लिए दवाई अलग होती है, अलग होती है, एक ही नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ और जो एक नुस्खा लिखवा लेते हैं यूटीआई की वजह से, तो आमतौर पे मरीज उसको 2-3 मरतबा यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि पिछली मरतबा भी यही मामला था, तो यही फिर सबको बताता भी है कि आपने भी यही करना, आप यही वाली दवाई खाएं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो यूटीआई सिर्फ एक जरासीम की वजह से नहीं होती, वो किसी भी वजह से हो सकती है। कॉमन है, इकोलाई 90% लोगों में वही होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से होते हैं। ये तो हो गया खवातीन का। मर्दों में क्यों होती है जलन? जी, मर्दों में भी इन्फेक्शन के बहुत से फैक्टर्स हैं। आपके टॉयलेट्स हैं, कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, प्रोस्टेट की वजह से है, पेशाब खाली नहीं होता, पेशाब अंदर रुक रहा होता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो ये मल्टीपल वजूहात हैं मर्दों में इन्फेक्शन होने की। सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, ये ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से आपको पेशाब में जलन, इन्फेक्शन हो जाती है। और फिर हर एक का एक तरीका वही है कि हर पेशेंट का यूरिन कंप्लीट होगा, अगर उसमें वो बाकी चीज़ें मिलेंगी तो हम यूरिन कल्चर करवाएंगे, और फिर कल्चर सेंसिटिव एंटीबायोटिक दी जाएगी उसके मुताबिक एंटीबायोटिक। ये नहीं है कि आपने हर दफ़ा एक ही एंटीबायोटिक खानी शुरू कर दी, एक ही खानी शुरू कर दी। आमतौर पे तो लोग वो एंटीबायोटिक जो गले के लिए होती है वो पेशाब की इन्फेक्शन के लिए खा रहे होते हैं, उनको एंटीबायोटिक दी गई होती है किसी डॉक्टर की तरफ से चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, हाँ जी, वो पेशाब के लिए खा रहे होते हैं, और वो वक्त का भी ज़्यादा है, सेहत का भी ज़्यादा है, और रिसोर्सेज, और आगे आपको अगर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ गई तो फिर वो उसका असर भी नहीं, फिर वो आपके गले पे और आपकी डॉक्टर की मुबैना गफलत भी उसमें आ जाएगी, उसमें ये भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।